हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं दोस्तों, तो इसका मतलब ये है कि आपने एक नया टू व्हीलर लिया है। तो सबसे पहले तो कंग्रेचुलेशंस आपके नए टू व्हीलर के लिए। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके टू व्हीलर के ब्रेक इन पीरियड के बारे में। तो आइए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर आपने हाल ही में एक नया व्हीकल लिया है तो आपके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ब्रेक इन पीरियड क्या होता है, क्योंकि ब्रेक इन पीरियड में ही आपके व्हीकल को कैसा बनना है ये निर्भर करता है। क्योंकि व्हीकल के फर्स्ट 1000 किलोमीटर्स ही ये निर्धारित करते हैं कि आपके व्हीकल की परफॉर्मेंस आगे जाकर कैसी रहेगी। तो इस वीडियो में हम कुछ डूज एंड डोंट्स या कुछ टिप्स के बारे में बात करेंगे। आप उनको ध्यान रखिए। जब तक आपकी व्हीकल जो है वो 1000 से 2000 किलोमीटर तक ना चल जाए, तो तब तक आप अपने व्हीकल को कुछ लिमिट में बांध के रखें और अपने आप को भी एक लिमिट में बांध के रखें, ताकि आप अपने व्हीकल की बेस्ट परफॉर्मेंस पा सकें। दोस्तों, सबसे पहले जब भी आप अपने व्हीकल को स्टार्ट करें, कुछ घंटों के बाद अगर आपका व्हीकल खड़ा हुआ है और आप उसको स्टार्ट करें, तो उसको कुछ देर के लिए स्टार्ट ही रहने दें। लगभग 50 से 60 सेकंड उसको स्टार्ट रहने दें, क्योंकि जो इंजन ऑयल होता है वो बॉटम में चला जाता है जब आपका व्हीकल खड़ा होता है, स्टैंड बाय पोजीशन में होता है। तो उसको थोड़ी देर के लिए स्टार्ट रहने दें, ताकि व्हीकल जो है वो प्रॉपर्ली ल्यूब कर सके सभी बैरिंग्स को, सभी इंजन पार्टिकल्स को। क्योंकि वो बिल्कुल नए हैं तो उनको एक दूसरे के साथ रमने में बहुत समय लगता है। तो आप उसको थोड़ा सा टाइम दें, व्हीकल को स्टार्ट रहने दें थोड़ी देर के लिए, उसके बाद अपनी राइड स्टार्ट करें। आपके व्हीकल के, आपके टू व्हीलर के यूजर मैनुअल में एक चीज़ लिखी होती है, स्पीड लिमिट या आरपीएम लिमिट। उस चीज़ को आप एक बार ज़रूर देख लें कि कितने किलोमीटर तक आपको कितनी स्पीड तक मैक्सिमम लेके जाना है व्हीकल को। क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप व्हीकल को पहले ही बहुत तेज़ चलाने लग जाएंगे या आरपीएम लिमिट के ऊपर चलाने लग जाएंगे, तो व्हीकल उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाएगा जैसा आप उसको फ्यूचर में करवाना चाहते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि आरपीएम लिमिट के अंदर ही अपने व्हीकल को चलाएं। आप व्हीकल को ज़्यादा स्ट्रेस ना दें। स्ट्रेस देने से मेरा मतलब है उस पर ज़्यादा लोड ना दें। जैसे ट्रिपल सवारी हम कर लेते हैं, लेकिन ट्रिपल सवारी वैसे भी अलाउड नहीं है, लेकिन कई बार हम जोश जोश में चढ़ जाते हैं, तो व्हीकल पे ज़्यादा लोड ना दें। स्ट्रेस से मेरा मतलब है कि उसको रेव ना करें, बार बार उसको लोड ना दें इंजन को। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, क्योंकि इंजन अभी नया नया है, उसको रमने में टाइम लगेगा। इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखें दोस्तों। किसी भी नए व्हीकल के पहले 1000 किलोमीटर बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं, क्योंकि इंजन को रिफाइन होने का वही समय है। व्हीकल को कैसा बनना है उसी समय पता लगता है, क्या परफॉर्म करना है उसी समय पता लगता है। तो व्हीकल के पहले 1000 किलोमीटर बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो व्हीकल को टाइम दीजिए। नए नए व्हीकल को आप लॉन्ग राइड्स पर मत लेके जाइए, क्योंकि लॉन्ग राइड्स पर हम कंट्रोल नहीं कर पाते स्पीड लिमिट का। उसमें एक लिमिट होती है। सपोज एक एग्जांपल ले लेते हैं कि उसकी लिमिट 60 है। आपको 1000 किलोमीटर तक 60 किलोमीटर से ज़्यादा 60 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा नहीं जाना है। लेकिन अब जब हाईवे पे होते हैं तो 60 किलोमीटर की जो पर आवर की जो स्पीड होती है वो बहुत कम लगती है। तो हम जोश जोश में आके उसको बढ़ा देते हैं। तो कोशिश कीजिए कि लॉन्ग ड्राइव पर ना जाएं, और अगर आप लॉन्ग ड्राइव पर जा रहे हैं तो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ज़्यादा अपनी गाड़ी को ना बढ़ाएं। दोस्तों, क्या कभी आपने ध्यान दिया है कि जब हम अपनी सर्विस बुक को देखते हैं, जो व्हीकल की सर्विस बुक होती है उसको देखते हैं, तो उसमें फर्स्ट सर्विस 500 किलोमीटर से 700 किलोमीटर तक ही होती है, और फर्स्ट सर्विस में ही इंजन ऑयल चेंज हो जाता है। जबकि इंजन ऑयल के मैनुअल पर लिखा रहता है कि ये इंजन ऑयल 1500 से 2000 किलोमीटर तक चलेगा। तो आपने कभी सोचा ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि इंजन बिल्कुल नया नया है, उसमें कुछ पार्टिकल्स होते हैं जो एक दूसरे के साथ घर्षण जब होता है तो पार्टिकल्स टूट के इंजन के जो चैम्बर होता है उसमें रह जाते हैं, ऑयल के साथ मिक्सअप हो जाते हैं। तो जब 500 किलोमीटर हमारी व्हीकल कंप्लीट कर लेती है तो उस इंजन ऑयल को बदलना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि उसके पार्टिकल उसमें रह जाते हैं। अगर हम इस पीरियड को ड्यू कर देते हैं या पेंडिंग कर देते हैं, तो सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि आपका व्हीकल धुआं देने लगता है। नया नया व्हीकल ही धुआं देने लगता है। उसका सबसे बड़ा कारण यही होता है कि हमने उसकी सर्विस ड्यू की है। तो कोशिश कीजिए कि आपके व्हीकल की सर्विस कभी ड्यू ना हो। नए नए व्हीकल का ओवरहीट होना नॉर्मल है, तो इसको इग्नोर करें, क्योंकि वो व्हीकल अभी नया है। जब घर्षण होता है तो ओवरहीट होता ही है। हाँ, आप ये कोशिश करें कि उसको ओवरहीट ना होने दें, इस बात का ध्यान रखें। नए नए व्हीकल में मॉडिफिकेशंस ना करें, क्योंकि मॉडिफिकेशंस करने से आपके व्हीकल की वारंटी वाइड हो सकती है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे व्हीकल के साथ ये होती है कि हम उसके नए नए व्हीकल की ही एवरेज देखने लग जाते हैं।
आपके जो व्हीकल है उसकी एवरेज, सबसे बेस्ट एवरेज तब आएगी जब उसकी दूसरी या तीसरी सर्विस कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद ही आपका व्हीकल अच्छी परफॉर्मेंस दे पाएगा, अच्छी पावर जनरेट कर पाएगा और अच्छी एवरेज आपको दे पाएगा। नए नए व्हीकल की केयर करना ऐसा ही है जैसे आप एक न्यू बॉर्न बेबी की केयर कर रहे हैं। तो इस बात का ध्यान रखिए कि अगर आपको व्हीकल को नए लॉन्ग टाइम तक चलाना है तो उसकी केयर करना बहुत ज़रूरी है। उसके पहले 1000 किलोमीटर्स बहुत ज़रूरी होते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखिए इस चीज़ का। दोस्तों बहुत ज़रूरी होने पर ही अपने घर से बाहर निकलिए, क्योंकि कोरोना की वजह से माहौल बहुत ख़राब हो गया है। घर से बाहर निकलना बहुत दुश्वार हो गया है। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज़, सत श्री अकाल, स्टे होम स्टे सेफ।